क्या हाल है मेरे एनिमे के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं जेजेके के सबसे कंट्रोवर्शियल और दिल तोड़ देने वाले मूवमेंट के बारे में, गोजो सातोरू की डेथ। जब चैप्टर 236 आया था, पूरा फैंडम कलेक्टिवली डिप्रेशन में चला गया था। ट्विटर पे लोग रो रहे थे, रेडिट पे दंगे हो रहे थे, और गेगे आकुतामी को, भाई उसको तो लोग पर्सनली ब्लेम करने लगे थे। लेकिन क्यों क्यों गेगे ने लिटरली सबके फेवरेट कैरेक्टर को ऐसे ही काट दिया? आज हम जानेंगे रियल रीजन, तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ट्विस्ट बहुत बड़ा है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दो वरना सुकुना तुम्हारे घर आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा। तो बात शुरू करते हैं उस फेटफुल चैप्टर 236 से। सबको लग रहा था कि गोजो जीत जाएगा। भाई ने लिटरली सुकुना को डोमेन एक्सपेंशन में पेल दिया था, अनलिमिटेड वॉइड, पर्पल, सब कुछ। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिखा? गोजो 2 टुकड़ों में, कट, फिनिश्ड, गेम ओवर। भाई गेगे ने लिटरली ऑफ स्क्रीन में गोजो को मरवा दिया। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर जिसको हम 5 चैप्टर से डोमिनेट करते हुए देख रहे थे, और उसकी डेथ दिखाई भी नहीं गई प्रॉपर्ली। फैंस का रिएक्शन केओस, प्योर केओस। गेगे गोजो से पर्सनली नफरत करता है क्या? दिस इज बैड राइटिंग, आई एम ड्रॉपिंग जेजेके। लेकिन वेट, क्या सच में ये बैड राइटिंग थी या फिर गेगे का मास्टर प्लान था? चलिए थ्योरी शुरू करते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, गेगे आकुतामी ने लिटरली इंटरव्यूज में बोला है कि गोजो उसके लिए एक प्रॉब्लम था। हाँ भाई, तुमने सही सुना, अपना ही कैरेक्टर प्रॉब्लम बन गया। क्यों? क्योंकि गोजो इतना ओपी था कि उसके होते हुए कोई भी विलन रियलिस्टिक थ्रेट नहीं लग सकता था। इमेजिन करो, तुम एक स्टोरी लिख रहे हो और तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट लिटरली इनविंसिबल है, टेंशन कहाँ से लाओगे? गेगे ने एक इंटरव्यू में बोला, गोजोस एग्जिस्टेंस मेक इट डिफिकल्ट टू राइट कॉम्पलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब भाई ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। गोजो को इतना पावरफुल बना दिया कि अब उसको कैसे हैंडल करें ये समझ नहीं आ रहा था। गेगे लिटरली ऐसे सिचुएशंस में था जैसे मम्मी ने कहा हो, बेटा खाना खुद बना लो, और तुमने मास्टर शेफ लेवल का कुछ बना दिया। अब बर्तन कौन धोएगा? तो सॉल्यूशन क्या था? सिंपल, गोजो को स्टोरी से हटा दो परमानेंटली। लेकिन गाइस, गोजो की डेथ सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पावरफुल था, नैरेटिव पर्सपेक्टिव से भी ये जरूरी था। देखो, जेजेके का मेन थीम क्या है? द नेक्स्ट जनरेशन मस्ट सरपास द प्रीवियस वन। यूजी, मेगुमी, यूटा, ये सब तब तक ग्रो नहीं कर सकते थे जब तक गोजो का शैडो उनके ऊपर है। गोजो लिटरली सबका सेफ्टी नेट था। डोंट वरी, गोजो संभाल लेगा। लेकिन रियल लाइफ और रियल फाइट्स में सेफ्टी नेट नहीं होता भाई। गोजो की डेथ ने कैरेक्टर्स को फोर्स किया कि वो अपने दम पे खड़े हों। नो मोर गोजो सेंसे बचाएंगे, अब खुद लड़ना पड़ेगा। और अगर ध्यान से देखो तो गोजो खुद ये चाहता था। चैप्टर 236 में जब वो डेथ बेड पे था, एयरपोर्ट सीन याद है? वो सेटिस्फाइड था। उसने बोला, आई एम ग्लैड आई वॉज एबल टू फाइट समवन एज स्ट्रॉन्ग एज मी। गोजो लिटरली अपनी पूरी लाइफ अकेला था क्योंकि कोई उसके लेवल का नहीं था। सुकुना ने उसे फाइनली वो फाइट दी जो वो डिजर्व करता था, और वो सेटिस्फाइड था। मतलब भाई हैप्पी था अपनी डेथ से, और हम यहाँ रो रहे हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। ऑफ स्क्रीन डेथ, सीरियसली गेगे? देखो, मुझे भी लगता है कि थोड़ा बेटर एग्जीक्यूट हो सकता था, बट थिंक अबाउट इट, गेगे ने डेलिबरेटली ऐसा किया। वाई? क्योंकि ये सुकुना का मूवमेंट था, गोजो का नहीं। सुकुना इतना पावरफुल है कि उसने दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को कैजुअली कट कर दिया। वो मूवमेंट का इम्पैक्ट तभी आता है जब तुम्हें रियलाइजेशन हो कि वेट, गोजो हार गया। ऐसे ही अगर गेगे ने फुली ड्रामेटिक 3 चैप्टर फाइट दिखाया होता विद स्लो मोशन डेथ सीन, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। ये सडन शॉक, ये व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड फीलिंग, यही गेगे चाहता था। ये ऐसे है जैसे तुम मार्वल मूवी देख रहे हो और सडनली आयरन मैन बिना किसी वार्निंग के चला गया। वेट, दैट एक्चुअली हैपेंड, और सब रोए थे। प्लस एक और रीजन, मोहोरागा का अडेप्टेशन और सुकुना का वर्ल्ड कटिंग स्लैश, ये टेक्निक्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना था। अगर गोजो की डेथ पे फोकस करते तो पावर सिस्टम का एक्सप्लेनेशन वीक हो जाता। गेगे ने पावर सिस्टम को प्रायोरिटी दी ओवर इमोशनल पे ऑफ। एज अ राइटर टफ चॉइस था, कॉन्ट्रोवर्शियल हाँ, रॉन्ग, डिबेटेबल। लेकिन गाइस, रियल रीजन और भी डीप है। गेगे लिटरली फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड था। वीकली मांगा का प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, और कॉन्स्टेंटली गोजो जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को हैंडल करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट था। गोजो को लिखना मीन्स हर फाइट में न्यू क्रिएटिव वे ढूंढना कि कैसे उसको नर्व करें, कैसे उसे फाइट से दूर रखें। प्रिज्म रेल में बंद करना पड़ा 3 साल के लिए। इमेजिन करो, तुम्हारे असाइनमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, क्या करोगे? स्किप कर दोगे ना? गेगे ने भी वही किया। चलो गोजो को ही खत्म करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। प्लस जेजेके खत्म होने वाली थी। गेगे ने डिसाइड किया कि स्टोरी को स्ट्रेच नहीं करना। गोजो को ज़्यादा टाइम देना मीन्स स्टोरी और लंबी होती। उसको अपने विजन पे स्टिक रहना था। रिजल्ट, गोजो का सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्टोरी। सैड हाँ,
नेसेसरी प्रोबेबली हाँ। तो गाइस ये था रियल रीजन गोजो की डेथ के पीछे। प्लॉट नेसेसिटी प्लस कैरेक्टर टू ओपी प्लस राइटर का क्रिएटिव विजन प्लस हेल्थ इश्यूज इजिकल टू गुड बाय गोजो सेंसे। तुम्हें लगता है गेगे ने सही किया या ये राइटिंग बैड थी? कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।